नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है, हमारा बाबू दो पोएट्री 2023 बैच के लिए दो पोएट्री, ठीक है। कौन कौन? फायर एंड आइस, डेस्कटॉप स्नो, दोनों कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, ठीक। और ए लेटर टू गॉड चैप्टर 1 प्रोज का कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है बाबू, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला हैं। तो यह बात कैसे होती है, यह बाबू क्या है, पहले थोड़े इसके बारे में जान लेते हैं। जो यह नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जो स्वयं लिखी जाती है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो खुद के द्वारा लिखी गई। तो इसको क्या किए थे? इसको नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा था, किसी दूसरे के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है। यह खुद के द्वारा मतलब खुद उनके द्वारा लिखी गई थी। और बाबू ये कोई कहानी नहीं है, जैसे हमारा ए लेटर टू गॉड है, लेंचो है, ये कहानी है। ये बाबू कोई कहानी नहीं है। ये क्या है बाबू? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच मतलब सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, ठीक है। ये सच्ची घटना है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कहते हैं ना यार कि जैसे अगर आप अच्छा ये बताओ, आप गांधी जी को जानते हो? अगर यार भारत में हो, गांधी जी को नहीं जानते हो तो यह बहुत शर्म की बात है। आप गांधी जी को जानते होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि आप गांधी जी को अच्छी तरह से जानते होंगे और याद होगा उनका जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। दो ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, ठीक। अब देखिए, जैसे भारत में महात्मा गांधी थे जो बहुत से चीज़ों का विरोध किए, मतलब जो देश के अनुकूल नहीं थी, ठीक है, उनका विरोध किए। तो वैसे ही हमारे जो नेल्सन मंडेला थे, ये साउथ अफ्रीका के हैं। ये भी जो साउथ अफ्रीका के मतलब अनुकूल नहीं थे, उन चीज़ों का बहुत विरोध किया और अपने राजनीतिक पार्टी की स्थापना भी की। मतलब राजनीतिक पार्टी एएनसी में आए, ठीक है। एफएनसी क्या है? एएनसी है बाबू, एएनसी, ठीक है। एएनसी में आए। तो आइए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टोरी, यार फिर सॉरी गलती हो गई, इसको हम स्टोरी नहीं बोल सकते बहू, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो उन्होंने खुद लिखा था, ठीक है। वह किसी के द्वारा लिखी गई नहीं है। कहते हैं ना कि हाँ, ये किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है, मतलब वही कि नेल्सन मंडेला ने इसको खुद लिखा था। अब आइए थोड़ा इसको मतलब जान लेते हैं। पढ़ने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है? बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मतलब इसको रीड करने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं कि किस चीज़ पर आधारित है। अब देखिए, अपार्थीड, अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड मतलब रंग भेदी एक राजनीतिक प्रणाली है। अपार्थीड क्या है? एक राजनीतिक प्रणाली है, ठीक। दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू रेस। सेपरेट मतलब होता है अलग लोगों को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनके जाति के अनुसार बांटा जाता है। देखिए फिर से, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद, ठीक है। रंग भेदी एक राजनीतिक प्रणाली है। दैट, जहाँ या जैसा कि सेपरेट पीपल लोगों को, ठीक है, सेपरेट पीपल अलग अलग लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनके जाति के अनुसार क्या करा जाता है? अलग किया जाता है। अब देखिए, कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं? विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड ब्लो, जो नीचे 3 देशों के नाम दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे 3 देशों के नाम दिए गए हैं, 3 देश कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वे रिसेंटली, कि यह राजनीतिक प्रणाली अभी भी वहाँ पर है। ऐसा कौन सा है? ऐसा है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बाबू हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा आगे, इसमें 2 सही होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुविकल्पीय आपको आपको पता है, आपका 20, 50, 30 का फॉर्मेट पेपर में बनेगा, तो बहुविकल्पीय में बाबू ये पूछ सकता है, ठीक है। तो याद करिए रहेगा कि साउथ अफ्रीका है। देखिए, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब इनकी पार्टी का नाम देखिए, इनकी पार्टी का क्या नाम था? अफ्रीकन, सॉरी जूम हो गया यार ये, देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है। मंडेला एंड हिज मतलब और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, रंग भेद के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करती रही।
मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी रंग भेद के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करती रही। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल जेलों में गुजारने पड़े। अपनी ज़िंदगी के 30 साल मंडेला ने कहाँ गुजारा? जेलों में गुजारा, जेल में गुजारा। प्रिजन मतलब होता है जेल। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कब? इन 1994। इन 1994 मतलब 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला को नए राष्ट्र का एक पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। मंडेला को क्या किया गया बाबू? नए राष्ट्र का पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब होता है अश्वेत राष्ट्रपति, जो काले लोग थे वहाँ के। अब देखिए, इन दिस स्टेप, इस मतलब स्टोरी में, इस फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इस ऑटोबायोग्राफी में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक, मंडेला स्पीक्स, मंडेला कहते हैं या बोलते हैं अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन, या बताते हैं। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला ने एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताया। द इनोग्रेशन, उद्घाटन। इनोग्रेशन मतलब होता है क्या? उद्घाटन। कैन यू गेस, अब ये इसके बारे में ये जानना, अब हाँ हमको ये जानना है इसमें क्या कह रहा? कैन यू गेस व्हाट वी ओकेजन, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अवसर क्या था? और चेक योर गेस, अपना गेस जो है, अपना अंदाज़ा चेक कीजिए विथ न्यूज़ आइटम फॉर BBC। 10 मई 1994 वो जो इलेक्शन हुआ था, कब हुआ था बाबू? 10 मई 1994। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ये बन सकता है। बहुविकल्पी प्रश्न में बाबू ये क्या कर सकता है? बन सकता है। अब देखिए नीचे, हाँ थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ये भी बन सकता है। आप यार बहुविकल्पी प्रश्न को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, देखिए उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। कोई लिखित एग्जाम नहीं होता, लेकिन बहुत से लड़के उसमें फेल हो जाते हैं। तो थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेल हो जाएंगे यार, फेल आप क्यों होंगे यार? अगर आप पढ़ेंगे तो क्यों फेल होंगे? बात ये है बस। आप पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, मतलब 300 साल के बाद। वाइट रूल मतलब सफ़ेद लोगों के नियमों के या रूल के 300 साल बाद। अब देखिए, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी बाबू, वो ANC थी। ANC, कभी उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक। अब देखिए, जो पार्टी थी, पार्टी वन 252 ऑफ द 400 मतलब 100 सीट्स। देखिए, अपने यूपी में जो है बाबू, यूपी में 403 सीट है। तो योगी जी कितना पाए थे? योगी जी 200 कुछ पाए थे ना, 270 वगैरह ऐसे कुछ पाए थे, 270 71 ऐसे पाए थे। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो 400 सीट वहाँ भी है, साउथ अफ्रीका में भी है विधानसभा की, वहाँ 252 सीट उनको चुना गया था, 252 सीट वो जीते थे, ठीक है। बस, अब और कुछ ज़्यादा जानकारी इसके लिए आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ से बात करेंगे, बाबू। अब यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होता है। देखिए, 10 मई, 10 मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन साफ और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड प्रेजेंटली, मैं प्रसन्नतापूर्वक, बेसाइड मतलब घिरा रहा, बाय द डिग्नेटरीज, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। डिग्नेटरी मतलब होता है गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर, और देश के और संसार के नेताओं के द्वारा, हु जो वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो सम्मान अदा करने आ रहे थे, वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, सम्मान अदा करने आ रहे थे, बिफोर द इनोग्रेशन, उद्घाटन के पहले, बिफोर द इनोग्रेशन, जो उद्घाटन था, जैसे जीतते हैं ना यार, तो मतलब उद्घाटन क्या था कि जैसे अगर आप मतलब अभी कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाए, तो आप यार अपने फैमिली, रिश्तेदार, परिवार, गांव जवार को बुलाकर मतलब अपना सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो बस वही उन्होंने भी सेलिब्रेट किया था, इनोग्रेशन, उद्घाटन किया था। अब देखिए, द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, यह उद्घाटन जो था ऑफ द एवर इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यह जो उद्घाटन था बाबू साउथ अफ्रीका की धरती पर, ठीक है, साउथ अफ्रीका की धरती पर
अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एकत्रित होने का एक बहुत ही मतलब स्वर्णिम अवसर था। आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अवसर था। मतलब ऐसा अच्छा अवसर आज तक कभी साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एकत्रित होने का आया नहीं था। बस सिंपल सी बात यही कहनी थी। अब देखिए, द सेरेमनीज टूक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। जो सेरेमनी थी, जो इनॉग्रेशन था, वह कहाँ पर था? वह लवली सैंडस्टोन के बने एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में वह प्रोग्राम था। आपसे पूछ लेगा कि देखिए ऐसे पूछ लेगा, विच ऑफ द इनॉग्रेशन नेल्सन मंडेला टूक प्लेस, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? उसमें ऐसे दे दिया होगा, मतलब कई जगह का नाम अगर दिया होगा यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो आप उसको टिक करके गोला ऐसे ऐसे रंग के ऐसे रंगना पड़ेगा, पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रंग के चले जाइएगा गोले में, बस। अब देखिए, फॉर डिकेट दशकों के लिए, ठीक है, दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और दशकों से यह जो थी क्या था? यह वाइट सुपरमेसी मतलब सफ़ेद लोगों का स्थान था। एंड नाउ, और अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, अब यह इंद्रधनुष का स्थान था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर मतलब होता है विभिन्न रंगों का मतलब एकत्रित होना। एंड नेशन, और राष्ट्र, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और साउथ अफ्रीका जाति विहीन सरकार बनी। और यह मतलब इनकी जो नेल्सन मंडेला की ये पहली जाति विहीन सरकार बनी साउथ अफ्रीका की धरती पर। क्योंकि जो भाई जो नेल्सन मंडेला जी थे ना, आपको दिखाते हैं नेल्सन मंडेला कौन है, यही है नेल्सन मंडेला। आपके बुक में पैड में भी बना है नेल्सन मंडेला का फोटो। नेल्सन मंडेला जो थे बाबू वो ब्लैक थे, ठीक है। तो यही बताते हैं उसमें क्या थे नेल्सन मंडेला ब्लैक थे, काले थे। क्या काला होना दुर्भाग्य की बात है? नहीं यार, कहते हैं ना हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो बस वही है, सब भगवान के हैं, कोई अपने से बन के नहीं आता। लेकिन हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, सब ये सब मानती है भाई, लेकिन मैं तो नहीं मानता। आप कमेंट करके बताना। अब देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, ऑटम मतलब होता है पतझड़ ऋतु, ठीक है। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन आई वॉज अकम्पेंड मतलब होता है साथ में। आई वॉज अकम्पेंड, मैं साथ में था, बाई माई डॉटर जेनानी, अपनी पुत्री जेनानी के। मतलब वो कहते हैं कि उस पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ में था। ऑन द पोडियम मतलब होता है प्लेटफॉर्म या मंच, जिसे आप कह सकते हैं, मंच पर। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट सन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डे क्लर्क को पहले शपथ दिलाया गया द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर से सुनिएगा, मिस्टर डे क्लर्क को पूछ सकता है परीक्षा में, मिस्टर डे क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में पहले शपथ दिलाया गया, ठीक। सन मतलब होता है शपथ दिलाना। देन, तब। अब यहाँ बाबू देखिए, तब थैबो एम्बिकी वाज स्वन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, थैम्बो एम्बिकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। देखिए, मिस्टर डे क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में पहले शपथ दिलाया गया, और उसके बाद जो है थैम्बो एम्बिकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उनके बाद शपथ दिलाया गया। तो सबसे पहले शपथ किसको दिलाया गया बाबू? सबसे पहले शपथ दिलाया गया मिस्टर डे क्लर्क को, सबसे पहले दिलाया गया द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर से, मिस्टर डे क्लर्क को पहले शपथ दिलाया गया द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, थैम्बी एम्बेके को दूसरी बार मतलब शपथ दिलाया गया पहले डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। अब देखिए मंडेला क्या कहते हैं, मंडेला इसको लिखते हैं, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेड टू ओबे, मैंने प्रतिज्ञा ली, ठीक है, ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का पालन करने, एंड डेवोटी ऑफ माई सेल्फ विल ब्रिंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने गणतंत्र और अपने लोगों की भलाई के लिए मैंने प्रतिज्ञा ली। कहते हैं मतलब ये मंडेला जी कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने गणतंत्र और अपने लोगों को भलाई के लिए प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड अगेन, देखिए टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड, और वहाँ एकत्रित सभी मेहमानों और देखने वाले संसार को आई शेड, मैंने कहा वहाँ पर सभी एकत्रित मेहमानों, असेंबल्ड गेस्ट, ठीक है, एकत्रित मेहमानों एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार को आई शेड, मैंने कहा। अब देखिए क्या कहते हैं, टुडे फॉल ऑफ अस, आज
ठीक है, टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए, ठीक है, हम सभी के लिए, बाय और प्रेजेंस हियर हम सभी की उपस्थिति पर, यहाँ पर, ठीक है। कन्फर ग्लोरी, कन्फर मतलब होता है प्रदान करना, ग्लोरी मतलब होता है शान, एंड होप, होप मतलब होता है आशा, न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब होता है नवजात स्वतंत्रता। अब देखिए, कन्फर ग्लोरी प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर प्रदान करते हैं ग्लोरी, शान, एंड उम्मीद, होप, ठीक है। अब देखिए, कन्फर मतलब प्रदान करते हैं ग्लोरी एंड होप, शान और उम्मीद, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी अपने नवजात स्वतंत्रता को, हम अपने नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और इतने लंबे समय से मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद। अब देखिए, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, ठीक, डिजास्टर मतलब होता है कठिनाई या आपदा, ह्यूमन जानते हो मानवीय, तो इतने लंबे समय से, लास्टेड टू लॉन्ग मतलब होता है इतने लंबे समय से, ठीक, इतने लंबे समय से मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, देखिए, मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी एक ऐसे समाज की आवश्यकता है, एक ऐसे समाज हमें चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, जिस पर ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, संपूर्ण मानव को गर्व हो, एक ऐसा समाज हमें चाहिए जिस पर संपूर्ण मानव को गर्व हो। अब देखिए, वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम इतने दिनों से दुनिया से कटे रहे, हम इतने दिनों से क्या रहे, दुनिया से कटे रहे। दुनिया से क्यों कटे रहे? क्योंकि बाबू वो लोग काले लोग थे और 300 साल तक मतलब वहाँ गोरों लोगों का राज चलता था, तो काले लोगों को कुछ समझते नहीं थे। अब इनकी सरकार बनती है वहाँ पे, तो लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि हम इतने दिनों से दुनिया से कटे रहे, हैव टूडे बीन गिवन रेयर प्राइविलेज, ठीक है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। देखिए, आज, ठीक है, हैव टुडे आज, ठीक है, हमें अपने धरती पर, हमें अपने धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमें अपनी धरती पर मतलब रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है हमें अपनी धरती पर मेजबानी करने का, और नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के राष्ट्रों का भी, मतलब संसार के राष्ट्रों और अपनी धरती का मेजबानी करने का हमें दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक, ठीक है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैव कमिंग, जो पधारे हैं, जो आए हैं, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ कंट्री, जो हमारे लोगों के, ठीक है, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, व्हाट फॉर इट आफ्टर कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कॉमन विक्ट्री मतलब होता है समान विजय और न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी और मतलब मानवता के लिए। मतलब कहते हैं कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबू, इसमें कहते हैं कि हम सभी अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो पधारे हैं शांति, हमारे शांति के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारे न्याय के लिए जो पधारे, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, बस इतना और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे, वी हैव एट लास्ट अचीव और पॉलिटिकल इम्प्रेशन, हम अपनी राजनीतिक प्रणाली मुक्त, हम अपने राजनीतिक प्रणाली से क्या कर ली है, मुक्ति पा ली है, हम हमारे राजनीतिक प्रणाली से मुक्ति पा ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लाइब्रेट, हम देखिए, वी प्लेज, देखिए बाबू, वी प्लेज आवर सेल्फ, वी प्लेज मतलब हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ स्वयं से, टू लाइब्रेट स्वतंत्रता के लिए, ऑल आवर पीपल मतलब हमारे अपने लोगों के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो हमारे देश में चल रही बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्रेवेशन, ठीक है, सफरिंग पीड़ा, जेंडर परिवर्तन, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहे हैं उन सभी को खत्म करने के लिए हम प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर कभी नहीं, नेबर कभी नहीं, एंड नेबर और कभी नहीं, अगेन शैल इट यह होगा, नेबर नेबर मतलब अब यह दोबारा कभी नहीं होगा, इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इतनी सुंदर धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस द अप्रोशन ऑफ द वन बाय अनदर, मतलब किसी के द्वारा किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा, इस मतलब कहते हैं कि अब यह कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होगा, इतनी सुंदर धरती पर किसी दूसरे के द्वारा या किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। अब देखिए, द सन शैल नेवर सेट, द सन शैल नेवर सेट
सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य क्या होगा, कभी अस्त नहीं होगा। अचीवमेंट मतलब होता है बाबू उपलब्धि, ग्लोरियस मतलब शानदार, ह्यूमन मतलब मानवीय मानवता, ठीक है। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, जय हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसको बाबू हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक। इसको कितने पार्ट में पढ़ाएंगे, इसको हम आपको अब देखिए, ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हमने भय से, आवर आइज अपनी आंखें उठाई, इन अवेज स्पेक्टुलर एराज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, वहाँ पर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर, और ट्रूप कैरियर मतलब होता है यार वो क्या कहते हैं, विमान, ठीक है, विमाने रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उनका जो दहाड़ने का जो प्रदर्शन था बहुत ही शानदार था। किसका किसका था, साउथ अफ्रीकन जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और ट्रूप कैरियर था। अब देखिए, इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल सही तालमेल, ठीक है, सही तालमेल और फौज शक्ति का प्रदर्शन था। देखिए, इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन मतलब होता है सही तालमेल, एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल सही तालमेल बल्कि फौज शक्ति का प्रदर्शन था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि फौज का प्रजातंत्र, ठीक है, बल्कि फौज का प्रजातंत्र, टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फायरली इलेक्टेड, ठीक है, जो नई सरकार के प्रति स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, जो नई सरकार के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, फ्रीली एंड फायरली, ठीक है। फ्री एंड फायरली मतलब देखिए, मिलिट्री लॉयल्टी मतलब होता है क्या होता है, मिलिट्री लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी का प्रदर्शन था। देखिए, यह न केवल, देखिए अब यहाँ से देखिए, इसका पूरा अर्थ है एक भाषा में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का देखिए एक शब्द में क्या होता है, यह न केवल सही तालमेल बल्कि फौज शक्ति का प्रदर्शन था, जो कि बल्कि फौज का प्रजातंत्र, जो कि नई सरकार के द्वारा क्या करी गई थी, चुनी गई थी, अरे भाई नई सरकार के द्वारा चुनी गई थी ना, और वफादारी का प्रदर्शन था, वफादारी क्या था, प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, ठीक, कुछ क्षण पहले, देखिए, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस मतलब साउथ अफ्रीकन सुरक्षा बल के, ठीक है, एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका सुरक्षा बल एंड पुलिस, और पुलिस, दियर चेस्ट बेडेक्ट, उनके चेस्ट पर क्या थे, उनके चेस्ट पर क्या सजे थे, उनके चेस्ट पर बाबू रिबन और मेडल सजी हुई थी, दियर चेस्ट बेडेक्ट विथ रिबन एंड मेडल, ठीक है, फ्रॉम डेज गोन, उनके चेस्ट पर क्या थे, मेडल मतलब चेस्ट मतलब छाती होती है, उस पर रिबन और मेडल सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन, ठीक है, उस दिन, ठीक, सैल्यूटेड मी, उस दिन मुझे क्या किए, सैल्यूट किए, भाई अगर आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो आपको यार पुलिस वगैरह ये सब सैल्यूट नहीं करेंगे, इजीली करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। एंड प्लेड दियर लॉयल्टी, और अपने वफादारी की शपथें खाई मतलब कसमें खाई। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल फैक्ट, मैं भूला नहीं था, अपने दिमाग से यह बात नहीं भूला था, उस फैक्ट को नहीं भूला था, दैट कि नॉट सो मैनी ईयर, कुछ साल पहले, बिफोर दे वुड नॉट सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट किया। फाइनली ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक। अब देखिए, अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे वी आकार के पैटर्न, काली लाल, देखिए अब देखिए, ब्लैक, काली, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा, उन्होंने क्या किया, धुआं छोड़ा। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे होंगे देखिए, फिर से देख लीजिए। फाइनली अंत में ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक, चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला के मतलब जो थे उन्होंने धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ ब्लैक,
कौन कौन सा? साउथ अफ्रीका झंडे से। कौन कौन सा? ब्लैक, काला, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला एंड गोल्ड और सुनहरा ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के झंडे से। बस इतना। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मंडेला जी क्या कहते हैं, द डे वॉज सिम्बोलिक फॉर मी, वह दिन मेरे लिए क्या था? प्रतीक बन गया था। बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय मतलब गायनों के द्वारा, ठीक। एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक तो था वाइट सिंगिंग। वाइट सिंगिंग के लोग क्या गा रहे थे? नॉक्सकी स्किल, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। एंड अफ्रीका, ठीक। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वो गा रहे थे डाइस्टेम, ठीक है। अब देखिए द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब इसका क्या अर्थ होगा कि जो काले लोग थे बाबू, वह गणतंत्र का पुराना गाना गा रहे थे। काले लोग जो थे वह गणतंत्र का क्या गा रहे थे? पुराना गाना गा रहे थे। आल दो, यद्यपि, दैट दे नाइदर ग्रुप, और उनमें से कोई भी ग्रुप मतलब दोनों दल, न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम, मतलब एंथम के लिरिक्स को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइट, वो उसे याद कर लेंगे, उसे मतलब वो नफरत करते थे, उसे नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, वे उसे अपने हृदय में याद कर लेंगे, जल्दी याद कर लेंगे। अब देखिए ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरहेम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20वीं सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इसका क्या मतलब होगा कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ठीक। ए बिटर एंग्लो बोवर वार, बिटर एंड बिफोर, मतलब बिटर ओवर बेंगलो वार से पहले, ठीक है। माई बर्थ आफ्टर स्किन पीपल, अब मेरे जन्म के बाद, ठीक है। द वाइट स्किन पीपल, सफ़ेद लोगों ने, ठीक है, सफ़ेद चमड़ी के लोगों ने साउथ अफ्रीका पैचअप, साउथ अफ्रीका देखिए साउथ अफ्रीका पैचअप दियर डिफरेंस एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ दियर ऑन लैंड। यहाँ अर्थ यह होगा कि देखिए यहाँ इसका अर्थ यह होगा, दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने भेदभाव खत्म कर लिए थे। अपने भेदभाव क्या किए थे? खत्म कर लिए थे। किससे किए थे? अपने स्वयं के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, ठीक है। वह जाति भावना को स्थापित कर लिया था। उन्होंने क्या किया था बाबू? जातीय भावना को स्थापित कर लिया था। एंड दियर डिफरेंस एरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, ठीक है। अगेन रेशियल डोमिनेशन मतलब जातीय भावना को स्थापित कर लिया था। अगेंस्ट किसके खिलाफ? देखिए अगेंस्ट किसके खिलाफ? द डार्क स्किन पीपल दियर ऑन लैंड, अपने ही काली चमड़ी लोगों के प्रति। ऑन लैंड मतलब अपने ही लोगों के प्रति। अब देखिए द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑन द हरसेंट। अब देखिए उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, द स्ट्रक्चर उस ढांचा, दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हर्सेस्ट, जो उन्होंने खड़ा किया था सबसे कठोर, संसार के सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन और अमानवीय, सबसे अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, सबसे अमानवीय समाज का आधार बन गया था। सबसे अमानवीय समाज का क्या बन गया था? आधार बन गया था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी के अंत में, एंड माई ऑन 8th डिकेड, और मेरे मतलब वो क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, और मेरे 8वें दशक में, मेरे स्वयं के मतलब आदमी के रूप में, देखिए क्या कहते हैं, एंड माई ऑन 8th डिकेड, और मेरे 8वें दशक में, एज अ मैन, आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। अब देखिए यहाँ क्या होता है, वह सिस्टम जो था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, रिप्लेस्ड बाय वन दैट देखिए अब मैं पहले मतलब थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको। दैट सिस्टम वाज ओवरटर्न, वह जो ढांचा था, वह मतलब जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था मतलब भेदभाव का, वह परिवर्तित हो गया, वह बदल गया। उसके स्थान पर एक नया मतलब ढांचा जो है उसने जन्म ले लिया। यह है ना रिप्लेस्ड, मतलब उसके स्थान पर, रिप्लेस्ड दूसरे किसी के स्थान पर, प्लेस्ड होना क्यों, रिप्लेस्ड वही होता है, ठीक है। तो उसके स्थान पर दूसरे ढांचे ने जन्म ले लिया। बाय वन रिकॉग्नाइज, इसमें सभी लोग पहचानते थे, द राइट्स, अपने अधिकार, एंड फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, ऑल ऑफ पीपल, सभी लोग, ठीक। रिगार्ड ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन,
या बिना चमड़ी के भेदभाव के, बिना रंग के चमड़ी के भेदभाव के वो सभी अपने अधिकार को पहचानते थे। उम्मीद करता हूँ बाबू कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें भेदभाव के बारे में बताया गया है। आपको याद करना होगा नेल्सन मंडेला की पार्टी का क्या नाम था। फिर आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूं आगे चल के। देखिए बाबू, यहाँ पे नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी बाबू उसका नाम था एएनसी। एएनसी मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यह किस मतलब अंदाज़ा दिया गया था किस न्यूज़ के जरिए, बीबीसी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ के जरिए। इलेक्शन कब हुआ था, इलेक्शन हुआ था बाबू 10 मई, 10 मई इन 1994। कहाँ पे हुआ था और उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। अब देखिए, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक प्रणाली है, कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला की बात होगी तो सिर्फ साउथ अफ्रीका का चर्चा होगा और कहीं जिक्र कुछ देश मतलब किसी देश का, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका का बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर नहीं पसंद आया होगा तो बस वही हम जैसे बार बार कहते हैं, देख कर भाग जाना। तो आपका बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें बस। और हम आपकी भगवान से यही कामना करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में अच्छे मार्क्स अचीव करें। ठीक है, अभी से लग जाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।